हम बड़ी जाति के होते तो हम भी उसमें होते। हम तो ठहरे दलित, हम तो ठहरे मलिच। मुसलमानों के वोट प्यारे हैं इन लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों की लीडरशिप प्यारी नहीं है इन लोगों को। यही लोग समाजवादी अपने आप को कहते हैं, ये समाजवादी हैं या अवसरवादी हैं? अपने चेहरे को देखें कि हमेशा ये कहते रहते हैं दलितों, वंचितों, शोषितों, आगे बढ़ो, नेतृत्व पैदा करो। और जब माइनॉरिटी की कोई ताकत बनकर आती है तो सबसे पहले यही लोग तोड़ डालते हैं और हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, संवैधानिक बात जिन लोग कहते हैं, उन लोगों से इन लोगों को एतराज़ है। जो लोग बीजेपी के गोद में बैठकर पले बढ़े, जिसने बिहार में बीजेपी को और आरएसएस को गांव-गांव, गली-गली पहुंचाया, वो बीजेपी का मुखालिफ हो गया है ना। ये है अवसरवादी लोग। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तनहा रह करके भी 2 आदमी रहे पार्लियामेंट में, सड़क से सदन तक 56 इंच वाले के सीने को पसीना पसीना जिसने कर दिया। एनआरसी का मसला हो, एनपीआर का मसला हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे तेल की कीमत हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, तमाम तर मुद्दों पर जिसने सरकार को बेनकाब किया, वो आदमी बीजेपी का खिलाफ नहीं। ये लोग चाहते हैं, ये लोगों को कुर्सी प्यारी है, जनता के हितों से सरोकार नहीं है। अगर जनता के हितों से सरोकार होता तो ये एमआईएम को जरूर साथ लेते हैं। पहली बैठक है, कितना सक्सेस हुआ, क्या लगता है? अब ये लोग वो कहें, अब मामला ये है कि नीतीश बाबू इसकी अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ चलने वालों को कितना विश्वास होगा इन पर। ये तो कछुए की सवारी समंदर में है, कब तैरे कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो नीतीश बाबू कब रहे किनके साथ उनके मनोकामना की पूर्ति होगी, ये तो वही बताएंगे। वो तो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और ये सब कहे हुए अभी 15 महीने नहीं हुए थे, फिर भाजपा में चले गए। तो आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। आज के 3 अहम तरीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि एम्स की जो शाख दरभंगा में स्थापित होनी थी, भूमि देर से उपलब्ध कराई गई और भूमि केंद्र के हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्माण के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसके यहाँ से वापस जाने की संभावना बन गई है। और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की बात कह दी है। लेकिन एमआईएम ये मुतालबा करती है कि एम्स के शाख को बिहार से वापस न जाने दिया जाए, बल्कि एम्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो सीमांचल में है। पथरी का रोग, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की गुर्दे की बीमारियां ये काफ़ी कसरत से हैं। जलवायु के ख़राब होने, पानी में आर्सेनिक, यूरेनियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के नतीजे में सीमांचल में बीमारों की समस्या सबसे अधिक है। और वहाँ पर कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से लोगों को पटना और दिल्ली का सफ़र करना पड़ रहा है। लोग गरीब भी हैं और बिहार की सरकार इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है, तो बिहार के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में सीमांचल का विकास भी नहीं हुआ है। तो कम से कम बीमारी के नाम पर वहाँ पर एम्स के शाख को वहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे माननीय मुख्यमंत्री जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ किशनगंज के प्रखंड कोचाधामन के पाटकुई में ग्राम में 200 एकड़ ज़मीन पहले ही से हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए चिन्हित की गई है, जिसका प्रस्ताव तत्कालीन डीएम ने 2016 में भी, पुनः 2019 में भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है। तो ज़मीन हमारे पास वहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए इस केंद्र को वहाँ पर स्थापित किया जाए और इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली ये सरकार एक कदम सीमांचल की तरफ बढ़ाए। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि बिहार की सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने की वादा की है, तो उसमें 1,70,000 टीचरों की बहाली का मसला आया है। और जाहिर है कि सारे सब्जेक्ट में टीचरों की ज़रूरत है और उर्दू में 80,000 से ज़्यादा उर्दू टीचरों के पद रिक्त पड़े हैं। और चूँकि बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट किया जा रहा है एग्ज़ाम, उसमें वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन लोगों ने टीईटी क्वालिफाई किया हो। और उर्दू टीईटी 2013 के बाद से अभी तक हुआ ही नहीं है। और 2013 में उर्दू बंगला टीईटी जो हुआ था, तो उसमें से 12,000 लड़कों का रिजल्ट नहीं दिया गया और आज तक वो डंडे खा रहे हैं। लगभग आज 10 साल की मुद्दत हो गई है। और फिर उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट ये थी कि इनका कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट दिया जाए। मुख्यमंत्री ने खुद वादा किया, लीगल एडवाइस लिया सरकार ने, तो अभ्यर्थियों के फेवर में आया, इसलिए उनका रिजल्ट जारी किया जाए और उर्दू के टीचरों की बहाली को यकीनी बनाया जाए। तीसरा अहम मुद्दा ये है कि 17/2023 केस संख्या है सिकटी अररिया का, वहाँ पर एक मुस्लिम नौजवान को शहरी के वक्त एसएसबी के नौजवानों ने बिला वजह पकड़कर पीट कर मार डाला और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पूरे गांव में भय व्याप्त है। एसपी और डीएसपी भी उस गांव में जाना ज़रूरी नहीं समझा, सत्ता के किसी नेता ने वहां की खबर नहीं ली है और वहां पर भय का माहौल है। और जिन लोगों ने मर्डर किया उस नौजवान का,
और एसएसबी के वो नौजवान वहाँ पदस्थापित हैं और पूरे गांव के लोगों को डरा और धमका रहे हैं कि तुमने अगर केस वापस नहीं लिया तो तुम लोगों को भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। तो ये मुतालबा है। इस सिलसिले में पीड़ित परिवार की बेवा अपने बच्चों के साथ यहाँ आई थी और उन्होंने एडीजी हेडक्वार्टर से सिक्योरिटी से मिलकर अपनी फरियाद भी रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए बिहार की सरकार जो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है वो सीमांचल के साथ इंसाफ करे। उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, उर्दू के टीचरों की बहाली को यकीनी बनाए और अक़लियत के जानो माल का मामला काफ़ी ख़तरे में पड़ा है, इसलिए उनको इंसाफ दिया जाए। क्या लगता है जो दरभंगा का जो एम्स का की बात वो कर रहे हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजनीतिक चरित्र को देखकर तो ये लगता है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये लोग क्रेडिट के चक्कर में काम होने नहीं दे रहे हैं कि क्रेडिट किसको जाएगा। अरे भाई सरकारें आएंगी और जाएंगी, जनता के मुद्दों का हल होना चाहिए, जनता के मसलों का हल होना चाहिए। एक एम्स का साख कोई राजा नहीं है कि राजा किसी पर वो दान दे रहा हो। लोकतंत्र है, सबके टैक्स के पैसे हैं, बिहारियों के टैक्स के पैसे हैं। बिहार के लोग बाहर से कमा के ला रहे हैं, केंद्र को राज्य को टैक्स दे रहे हैं। क्या उनकी मरती हुई माँ को दवा भी नहीं मिल पाएगी? उनके बीमार बच्चों को दवा भी नहीं मिल पाए? जो बिहार में काम नहीं कर पाता है, बाहर में काम करता है, उसको इज्जत के साथ जीने का भी हक नहीं है। ये तो बड़ा खिलवाड़ हो रहा है बिहार के गरीबों के साथ। डीएमसीएच में तो 3,000 से ज़्यादा 3,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये दिए गए। नहीं किया गया है, मैं कह रहा हूँ कि और देने की ज़रूरत है। आबादी जिस एतबार से बढ़ी है, टैक्स जिस एतबार से बढ़ाया गया है और बीमारी जिस एतबार से बढ़ी है, उसमें अगर WHO के आप मापदंड को देखेंगे तो अभी हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टरों की, बहुत सारे हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ी है। इसलिए आज अगर आकर जाकर के सीमांचल में देखें, 50,000 की आबादी पर एक डॉक्टर हमको मैसर नहीं है, 50,000 की आबादी पर एक एक्सपर्ट नर्स हमको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या माननी चाहिए? बिहार के दूसरे हिस्सों में भले ही हाल कुछ अच्छा हो, यहाँ पर अगर पटने के करीब करीब की बात करें तो PMCH भी है, या NMCH भी है, या एम्स भी है, IGMS भी है, लेकिन सीमांचल में चलिए, आप यहाँ से चलिए नेपाल की तराई में 400 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल नहीं है अच्छा सा, एक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को बनते बनते अभी 10 साल लगेंगे। तो वहाँ पर तो एम्स का ब्रांच सबसे पहले बनना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा प्यासा हो पहले उनको पानी पिलाओ, जो सबसे ज़्यादा पहले भूखा है उनको रोटी दो। खाने वाले को के पराठे की फिक्र पड़ी है, अब भूखे को रोटी भी नहीं मिले, ये कहाँ का न्याय है?